धनु राशि के ठीक पंचम भाव पर राहु और गुरु दोनों मिल करके एक चांडाल नाम का योग बना रहे हैं। ये प्रभाव कब से प्रारंभ हो गया है? तो ये प्रारंभ हो जाएगा 21 अप्रैल 2023 से। जैसे ही गुरुदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे अपने मित्र के राशि मंगल पर, और कहाँ पर? तो आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव का है का आपके जीवन में आपका मन, आपका एजुकेशन, आपके संतान, आपकी शेयर मार्केट इत्यादि के भाव में। यहाँ पर पहले से राहुदेव विद्यमान है। अब यहाँ पर आकर के यहाँ पर पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि आपके भाग्य पर देने वाले हैं। भाग्य का क्या स्थिति होने वाला है आप समझ पाएंगे। फिर सातवीं दृष्टि आपके लाभ, आपके इनकम, आपके इनकम के सोर्स, ये सारे भाव पर दे रहा है। और इसके बाद फिर 7 8 9, इसके बाद 9वीं दृष्टि आपके लगन पर आएगी। बहुत प्रभावपूर्ण माना जाता है कहीं भी राहु की दृष्टि और साथ में गुरु की दृष्टि। मुख्य बात तो ये हो गई कि राहु तो पहले से यहाँ पर विराजमान नहीं है, जो पिछले कुछ दिनों से चल ही रहे हैं, और राहु जैसे ही पंचम में आए मानसिक अशांति को देने वाले हो गए। हमने बहुत प्रयास किया लेकिन मानसिक शांति से हमें मुक्ति नहीं मिली। यही वो भाव है जो संतान का स्थान माना गया है, संतान संबंधी चिंताओं को देने वाले। किसी भी कारण से हमें संतान चिंता बनी हुई है। अब यहाँ से जब पांचवी दृष्टि आपके भाग्य में देना है तो भाग्य उन्नति में यहाँ पर प्रोग्रेस दिखाई नहीं पड़ता। कारण ये है कि यहाँ पर राहु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही थी। अब इसके बाद ये लाभ भाव पर है। हमने इनकम के सोर्स तो बहुत तलाश किए, इनकम के रास्तों पर चलने का प्रयास किया, परंतु एक सही इनकम, जो सही लाभ आय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। अब इसके साथ साथ लगन पर दृष्टि है, मतलब हम में स्वयं में कुछ कमी आ जाती है। कभी हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत किए, बहुत हिम्मत किए, और सब कुछ करने के बाद भी हमें हमारी सफलता जस की तस या कम से बहुत कम ही हमें प्राप्त हुई। क्या था कारण? कारण एक ही था कि गुरु के लगन, जो आपकी राशि है, जो धनु राशि है, धनु राशि के पंचम भाव पर, अर्थात गुरु के घर पर पहले से ही यहाँ पर विराजमान थे। कौन? राहुदेव। अब उसके बाद जैसे ही ये मेष राशि पर आए राहुदेव, तब से यहाँ पर आपके पंचम भाव पर यह अपना प्रभाव देना यहाँ प्रारंभ कर दिए हैं। जैसे ही गुरुदेव यहाँ पर आए, राहु देवता ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने गिरफ्त में लेकर के चांडाल नाम का योग बना दिए। और यहीं पर सूर्य भी है, तो सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो सूर्य ग्रहण नाम का योग बनता है। हमने इसके लिए एक पुराना, अभी इसके तुरंत पहले एक वीडियो बनाया है यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखेंगे। वहाँ पर इसी राहु सूर्य के नेगेटिव इफेक्ट का प्रभाव दिया है। लेकिन आज यहाँ पर चांडाल योग का विश्लेषण होने वाला है। और ऐसा क्या है जो हम इस चांडाल योग से बच जाएं? क्या ऐसी गंगा जल, आपने थंबनेल में देखा होगा कि गुरु का गंगा जल सभी समस्याओं का हल। इसका मतलब क्या है? मतलब कौन सा वो टेक्निक है जिसमें हमने गंगा जल का यूज़ किया है? कौन गंगा जल है क्या भाई, और कैसे हम उसे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं? जहाँ जहाँ राहु जो हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश दे रहे हैं, वहाँ पर कैसे हम सकारात्मक ऊर्जा के रूप में उसे परिणित कर सकते हैं, इस पर बात होने जा रही है। आप उपाय को भी जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। अब ये समझिएगा, यदि जन्म पत्रिका में आपके मेन जन्म कुंडली में यदि पंचम भाव पर राहु गुरु का चांडाल योग है, तब भी आप इसे देख सकते हैं। और नहीं तो ये तो धनु राशि धनु लग्न के लिए तो ये हमारा विश्लेषण तो है ही। चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारा पंचम भाव 1 2 3 4 5, पंचम भाव पर राहु और गुरु चांडाल योग। हम राहु के बारे में विश्लेषण कर चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं उस परम तेजस्वी ग्रह का जो है गुरु। गुरु ग्रह स्वयं ज्ञान के एक देवता माने गए हैं, सात्विक ग्रह हैं, ब्राह्मण ग्रह हैं, और सभी देवताओं के और सभी ग्रहों के देव गुरु माने गए हैं। मतलब उन सबके ये गुरु हो गए हैं। अब गुरु जब हमारे पंचम पर आते हैं तो यहाँ पर आते साथ ही क्या करेंगे? हमारे जो आपकी एजुकेशन है तो उस एजुकेशन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पंचम भाव हमारा एजुकेशन है, हमारा शिक्षा है, तो शिक्षा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे आपको अपने फील्ड के विषय में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। YouTube खोल करके आप उसमें आप खोजेंगे, प्रयास करेंगे कि कैसे हम अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव हमारा ज्ञान है, पंचम भाव हमारे शिक्षा है, तो हमारी शिक्षा बढ़ोतरी की बात हो रही है। यही वो भाव है जो आपके संतान को दर्शाता है। संतान भाव पर अभी तक जो समस्याएं चल रही हैं, वहाँ पर अब गुरु देवता का 21 अप्रैल से जो प्रवेश हो रहा है, यहाँ पर विशेष कृपा यही होगी गुरुदेव की कि आपके संतान को ये सुरक्षित और शुभ स्थिति में ले आए।
संतान यदि नहीं हो रहे हैं तो संतान होने की संभावना, संतान यदि हैं और वो गलत मार्ग में हैं या उनकी पढ़ाई में दिक्कत है, उनके करियर में दिक्कत है, तो उनको वहाँ से कैसे निकालना है इसकी कैपेसिटी, उसका तकनीक आपको यहाँ पर गुरुदेव देने वाले हैं, क्योंकि गुरुदेव पंचम पे आए हुए हैं। अब यही नहीं, यही वो स्थान है जो आपके निवेश, आपके शेयर मार्केट को दर्शाता है। तो जो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं या लगा चुके हैं, उनको भी यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके पहले गुरु के आपको उस गंगा जल वाले टेक्निक को समझना होगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर राहु और गुरु एक संग बैठ करके चंडाल योग के प्रभाव तो दे ही रहे हैं, तो जहाँ पर इनकम को रोकने का बात तो यहाँ पर हो ही रहा है। अब यही वो स्थान हो गया जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित और बहुत पीसफुल माइंड बोलते हैं, जो शांति, वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। परंतु राहु और गुरु दोनों एक संग मिल करके ऐसा योग बना दिया। अब हम समझते हैं कि राहु गुरु का नेचर कैसा हो गया। तो राहु एक तरफ आपने समझा कि राहु भयानक ग्रह है, राहु एक ऐसा ग्रह जो छाया ग्रह है, इसके पास शरीर नहीं है। राहु स्वयं जो है षड्यंत्रकारी ग्रह है, राहु गंदगी है और गुरु सफाई है, ज्ञान है। अब एक गंदा और एक अच्छा व्यक्ति यदि एक साथ मिल जाए, यदि राहु कौन है तो चांडाल है, जो अशुद्धियों का कार्य करने वाला है, लेकिन गुरु तो सात्विक है भाई। अब दोनों एक संग एक ही घर में, मान लीजिए आप अपने घर में ही जहां पर आप हैं, एक अच्छा व्यक्ति हो जाए और एक सभी दुष्कर्मों को करने वाला व्यक्ति हो जाए, तो कैसा महसूस करेंगे आप? तो उस स्थिति में आप अपने आप को सहज महसूस नहीं करेंगे। सेम स्थिति यहाँ पर गुरु देवता के साथ भी हो गई है। गुरु देवता चाह कर के भी पंचम भाव के बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रभाव आपको नहीं दे पा रहे हैं। परंतु ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि गुरु की दृष्टियाँ जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर बहुत सर्वाधिक शुभता की स्थिति वहाँ पर पड़ती है। भगवान श्री राम के लग्न पर ही गुरुदेव विराजमान थे, उच्च के गुरु थे, जिनकी दृष्टियाँ जहाँ जहाँ पढ़ी, पंचम भाव पर पढ़ी। संतान कैसे हुए भगवान श्री राम के? उच्च कोटि के ज्ञानी उनके पुत्र हुए लव और कुश। पत्नी कैसी हुई? सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि थी। पत्नी भी ऐसी पत्नी जो साक्षात जगदम्बा स्वरूपिणी थी, माँ सीता, और जिसने रावण के स्थान में जाकर के भी उन्होंने रावण की दासिता को स्वीकार नहीं किया। ऐसी पत्नी, धर्मनिष्ठ पत्नी प्रदान किया। और नवम दृष्टि थी भाग्य की। 14 साल भले ही भगवान श्री राम को वनवास भोगना पड़ा, लेकिन यही गुरु की नवम दृष्टि थी, इसलिए उन्हें एक दिन राज सिंहासन का सुख भी प्राप्त हुआ। और नवम भाव हमारे जीवन में वो सब कुछ है जो संसार में हमें प्रकाशित करता हो। तो आज युग युगांतर तक उन्हीं श्री राम की बात हो रही है। जब इतने प्रभावी हैं, तो अब यहाँ पर आपके पंचम पे आए हैं, तो ये क्या क्या आपको प्रभावित करेंगे? तो अब दृष्टियों से समझते हैं इसको, कि हमने जो कहा गुरु का गंगा जल, इस गुरु के गंगा जल को है क्या? तो ये दृष्टियां हैं। दृष्टियां क्या है? तो गुरु की दृष्टियां हैं। कैसे हैं? तो गुरु की दृष्टि होती है 5, 7, 9, ये गुरु की दृष्टियां हो गई। और सबसे मजे की बात तो ये होगी कि राहु की दृष्टियां भी यही है। तो राहु जिस भाव को खराब कर रहे हैं, गुरुदेव मानो ये कह रहे हैं भाई मैं उस भाव को अच्छा करूंगा। और दोनों में ज़्यादा मजबूत कौन होगा? दोनों में ज़्यादा मजबूत होंगे गुरुदेव। कारण ये है कि गुरु की दृष्टियां जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को अमृत माना गया है ज्योतिष में। गुरु की दृष्टियां जिस भाव पर पड़ता है वह भाव हो जाता है गंगा जल के समान पवित्र। गुरु की दृष्टियां जिस भाव पर पड़ती है वो हो जाता है औषधि, दवाई। तो अब पहली दृष्टि की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना इसे। 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी दृष्टि पहुंच जाती है आपके नवम भाव पर। तो गुरु स्वयं नवम का कारक माना गया है, लक का कारक गुरु को माना गया है। और गुरु देवता की दृष्टि भी यदि नवम पर पड़ जाए तो भाग्योन्नति है, तो सबसे अच्छा माना जाएगा। भाग्य में अनेक अवसरों को प्रदान करने वाले होंगे गुरुदेव। ये कोई 2-4 दिन के लिए नहीं, ये लगभग 1 से लेकर के 13-14 महीना यहाँ पर रहने वाले हैं। इसलिए भाग्योन्नति के अनेक सोर्स आपको नज़र आएंगे। आपको प्रयास करके उसे समझना है भाई कि कहाँ पर मेरी भाग्योन्नति है, कैसे मुझे अपने जीवन को ग्रोथ में लाना है। पंचम से देख रहे हैं, इसलिए जो लोग एजुकेशन से फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो टीचिंग करते हों या स्वयं पढ़ते हों, उन सबको यहाँ पर लाभ होने वाला है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव से गुरु नवम दृष्टि दे रहे हैं, तो भाग्योन्नति के लिए बहुत अच्छा। नवम भाव आपके पिता का है, तो पिता के लिए बहुत अच्छा।
नवम भाव आपके लक का है तो आपके लक साथ देंगे। धार्मिक यात्रा का है तो धार्मिक यात्राओं के जरिए आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। कोई ना कोई जरूर आप इन 1 सालों में कोई अच्छा धार्मिक यात्रा जरूर करेंगे। अब पहली दृष्टि पंचम पर है, नवम पर है, 5वीं दृष्टि, तो इसको एक्टिवेशन में कैसे लाया जाए? तो अपने पिता से जुड़ करके आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, पिता के साथ किसी भी प्रकार का आपका वैचारिक वैमनस्य गुरु को दूषित कर सकता है, गुरु की कृपा को दूषित कर सकता है, गुरु के प्रभाव को खराब कर सकता है। इसलिए अपने पिता के साथ बहुत अच्छा ट्यूनिंग बना करके रखें, उनसे संबंध आपके बहुत मधुर होने चाहिए, तब यहाँ पर आप नवम भाव के प्रतिफल को ले सकते हैं। एक दूसरा यही वो भाव है जो धार्मिक यात्रा का भाव है। तो गुरु को प्रभावित करना है, तो एक साधु को, एक सन्यासी को, एक ब्राह्मण को यदि आपको प्रसन्न करना हो तो कहा जाता है उसे देव स्थान माना गया है। नवम भाव हमारा देव स्थान भी है। तो वहाँ पर यदि आप चले जाते हैं तो गुरु देवता मानो आप पर वरद हस्त बरसा दिए, गुरु की कृपा आपको मिल गई। तो अभी आपको जब भी लगता है, जब कि भी आपके पास समय हो, तब आप एक बार कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा पर जरूर जाएं, कोई देव स्थल पर जाकर के माथा नवा करके आए। जिस दिन आपका माथा उस देव स्थल पर झुकेगा वहीं से आपको कृपा प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके राशि में पंचम से नवम भाव पर गुरु की दृष्टि है, जो वहां पर जाकर के आप उसको एक्टिवेशन में ला सकते हैं। अब अगली दृष्टि की बात करते हैं। 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लाभ भाव पर, आपके प्रॉफिट इनकम हाउस पर। अब इनकम भाव पर यदि गुरु की दृष्टि आ गई तो यहाँ पर एक तरफ तो राहु यहाँ पर इनकम को दबाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर गुरु की दृष्टि सर्वाधिक उत्तम और शुभ हो जाएगी। आपने जिस फील्ड में भी आपने काम करते होंगे वहाँ पर आपको इनकम के रास्ते दिखाई पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें हमारा आँख देखता है, उसके बाद यह हाथ उस कार्य को करता है। तो इसलिए हमको देखना है, वो विज़न अपने पास रखना है कि भाई कहाँ से इनकम मिलेगा, और उन सभी रास्तों को अपना करके उसमें कार्य करने के लिए आगे बढ़ना है। तभी हमको यहाँ पर गुरु की शुभता का प्रभाव यहाँ पर मिल पाएगा। यही वो भाव है जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। भाई गंगा जल कहाँ छिड़का है? आपके इच्छाओं के पूर्ति पर। एक तरफ तो राहु इच्छाओं को दमन कर रहे हैं, भाई अब हो गया, बस कुछ नहीं मुझे करना है, जैसा तैसा मेरा जिंदगी गुजर जाए, बस यही ठीक है। लेकिन यहीं पर गुरु गंगा जल दे करके उस भाव को जीवित कर रहे हैं, आपकी इच्छाओं को जीवित करेंगे। भाई गुरु को कहना है कि बेटा अभी समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी तुम समझ रहे हो, अभी कृपा मिलनी है, अभी तुम उठो, तुम्हारा इनकम, तुम्हारा लाभ, अभी तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति अभी जीवित होनी है, तो वो सब चीज़ तुम्हें प्राप्त होगा। क्योंकि औषधि किसके पास है? औषधि गुरु के पास है। भले राहु यहाँ पर इस भाव को खराब करने का प्रयास निरंतर करते रहेंगे। राहु के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो राहु आपको गलत मार्ग से धन लाभ प्राप्त करने, कमाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। ऐसे मार्ग आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे जिससे गलत मार्ग से, गलत माध्यमों से आप धन कमा सकते हैं। लेकिन सच मानिए, ये राहु सिर्फ मायावी ग्रह है, एक षड्यंत्रकारी ग्रह है, आपको किसी बड़े षड्यंत्र में फंसा सकता है। इससे उबारने का एकमात्र जरिया हो सकता है गुरु की कृपा, अर्थात गुरु का गंगा जल। जिस भाव पर गुरुदेव देखते हैं उस भाव को गंगा जल छिटक दिए। यही वो भाव हो गया जो आपके सामाजिक दायरों का है। लोगों से जुड़ करके, आप जितना अधिक लोगों से जुड़ करके रहेंगे, आप देख लेंगे इस 1 साल आप लोगों से दूर नहीं रह पाएंगे। और जितना अधिक आप लोगों से जुड़ करके रहेंगे, गुरु का प्रभाव उतना अच्छा मिल गया, आपको वहां से लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। एक्टिवेशन में कैसे लाएं? तो इसको एक्टिवेशन में लाने के लिए आपको बताया जाता है कि जहां पर सामाजिक जो कार्य करते हों, जो सामाजिक कार्य करता हूं, उनके लिए तो लाभकारी ही है। जो एक समूह है, एक ग्रुप है, जहां पर बच्चे हों या फिर बुजुर्ग महिलाएं, कोई भी हो सकता है, अनाथालय इत्यादि हो सकता है, तो उन अनाथ आलय में जा करके अपने स्वेच्छा से कोई दान दे दें। किसी स्कूल, कोई गरीब कोई स्कूल है जहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, उनको अपने हाथों से कुछ पुस्तक, किताब, उनके लिए कुछ बैग, बस्ता इत्यादि अपने हाथों से दे दें। क्या होगा? होगा यही कि आपका ये भाव एक्टिवेशन में आ जाएगा। आपने कुछ पैसे खर्चे करके, कुछ मेहनत, जरूरी नहीं कि आप पैसे ही खर्चे करें, कुछ शारीरिक मेहनत भी आप किसी को दे सकते हैं, वो भी आपके दान के कैटेगरी में ही आता है।
इससे होगा क्या, गुरु आपके प्रभावी हो जाएंगे, आपके जीवन में वो सारी संभावनाओं को दे देंगे। क्यों? क्योंकि अगर 11वां भाव हमारा एक्टिवेशन में आएगा तो हमारा इनकम बढ़ेगा ना, हमारे पैसे बढ़ेंगे। हम जिस कार्य को करते हैं, हम जिस कार्य फील्ड से भी आप जुड़े हुए होंगे, आप बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो या फिर पेशेवर कोई कार्य करते होंगे, किसी भी कार्य से आप जुड़े हुए हैं, आप यदि ऐसा कार्य करते हैं जिससे गुरु एक्टिवेशन में आ जाए तो आप समझे कि आपका इनकम का सोर्स बढ़ गया, इनकम बढ़ गया। अब बात करते हैं गुरु की अगली दृष्टि जो नवम दृष्टि होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया नवम दृष्टि। नवम दृष्टि गुरुदेव कहाँ दिए? तो आपके लगन पर दिए। लगन मुझे माने कि मेरे स्वयं पर दिए। मतलब लगन कौन होता है? तो लगन मैं स्वयं होता हूँ, अर्थात आप स्वयं होते हैं। लगन जातक ही होता है। जातक भाव पर गुरु की दृष्टि मतलब सबसे अच्छा किससे बना दिया? आप व्यक्ति कहाँ, गंगा जल कहाँ छिड़क दिया? मुझ पर, मेरे स्वयं पर, अर्थात आप पर गंगा जल छिड़क गया। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जो आप, हो सकता है कि अभी तक मैं वो मेरे में क्वालिटी नहीं आ पाई थी, या मैं अभी तक बूझा बूझा सा नजर आ रहा था, या मेरे जो कार्य करने की क्षमता है वो कमजोर हो गई है, उन सब में एक नया स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। एक्टिवेशन करना होगा, अभी समझेंगे ऐसे आप। यही वो भाव है जो आपके व्यक्तित्व का है। तो गुरु जैसे दमदार ग्रह का यदि लगन पर दृष्टि हो जाए तो व्यक्तित्व कितना अच्छा हो जाएगा। वैसे भी आपके इस राशि के स्वामी हैं, धनु राशि के तो स्वामी ही गुरुदेव हैं, और राशि के स्वामी, लगन के स्वामी का लगन पर ही दृष्टि होना मतलब कितना अच्छा माना जाएगा आपके लिए। तो विशेष तौर पर यही मानेंगे कि आपके व्यक्तित्व में विकास होगा। अब कहाँ से हमको लाभ मिलेगा? तो अपने स्वयं के द्वारा, अपने क्रियाकलापों के द्वारा। हम स्वयं में ही एक प्रोडक्ट हो गए और अपने आप में ही हम जो है उस कार्य को करके या किसी प्रयास को करके हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। किसी और से हमको बहुत ज़्यादा जुड़ करके कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य है अपने आप पर आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मैं ये कार्य कर सकता हूँ। तो निश्चय मानिए कि गुरु यहाँ पर जब लग्न को देखते हैं तो आपके किसी कार्य को यहाँ पर गलत होने नहीं देंगे। कहा गया है विश्वासम फलदायकम, विश्वास होना चाहिए आपके अंदर, और जब उस विश्वास को आप कायम रख करके जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके जीवन में सफलता सहज रूप से आपको दिखाई पड़ सकती है। अब यहीं पर, यही सिर्फ बात यहीं पर नहीं रुकी। अब आपने तीनों को समझा, इन तीनों दृष्टियों को जहां पर गुरु का गंगा जल है, ये इतनी क्षमताएं रखते हैं जो आपके जीवन में तमाम जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको निपटारा कर सकते हैं। हमने हजारों कुंडलियों में इसका विश्लेषण करके देख चुके हैं। हम बहुत समस्याएं रही हैं। यदि चांडाल योग होने के कारण बहुत से लोग, उन्हें स्वयं इस बात की जानकारी हो जाती थी या किसी के द्वारा बता दिया जाता था कि चांडाल योग है, अब आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी। भाई राहु और गुरु, मान लीजिए हमारे पास 2 ग्रह हो गए। कौन हो गए? ये राहु हो गया और ये गुरु। तो हमारे हाथ में कि हम राहु को बढ़ाएं या गुरु को बढ़ाएं। दोनों एक ही घर में हैं, तो हम किससे मित्रता रखें? राहु से रखें या गुरु से रखें? तो उस कंडीशन में हमको प्रयास करके इस राहु को डाउन करना है और इस गुरु को अप करना है। कैसे में होंगे? तो अब इसे समझिए। राहु की दिशा कौन सी हो गई? राहु की दिशा नैऋत्य दिशा मानी गई है, अर्थात दक्षिण और पश्चिम का जो कॉर्नर होता है यही नैऋत्य है। यह स्थान राहु का स्थान है। इस स्थान को कोशिश कीजिए कि राहु की कोई सामग्री वहाँ ना हो। शराब की बोतलें, शराब, ये सब राहु है। तो इसलिए जो अधिक शराब पान करेंगे, जो मदिरा पान ज़्यादा करेंगे, उनके जीवन में भी ये गुरु का गंगा जल का प्रभाव मिलने में कमी आएगी। तो कोशिश करें कि वहाँ पर आपको दिक्कत मत आए या आप उससे थोड़ा दूर रहें, परहेज रख लें तो अच्छा होगा। अब जो नैऋत्य दिशा है वहाँ पर शराब या शराब की खाली बोतलें भी नहीं होनी चाहिए। कोई बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो नहीं होनी चाहिए। चमड़े की कोई वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। जूता, चप्पल, चमड़े की कोई भी सामग्री, वो सब दूर करना है आपको। तो अब करना क्या है भाई? तो अब करना ये है भाई, वहाँ पर गंदगा, यदि कोई गंदगी है तो गंदगी में राहु बैठते हैं, क्योंकि गंदगी के कारक भी राहु को माना गया है। तो राहु जब वहाँ पर बैठने का जगह होगा भाई, किसी के लिए आपने कुर्सी सजा रखा है तो वो तो आकर के बैठेंगे ही। तो करना क्या है? तो भाई कोशिश कीजिए कि वहाँ पर सफाई हो और जो सामग्रियाँ बताई वो न रहे। अब क्या करना है? अब गुरु को आपको एक्टिवेशन में लाना है। तो गुरु कैसे एक्टिवेशन में आएंगे? आपके घर का ईशान कोण गुरु है। एक केले का पौधा लगा दीजिए ईशान कोण में, और वहाँ पर केले का पौधा लगा करके प्रतिदिन अपने हाथ से जल, खाद, पानी देते रहिए।
2 अगरबत्ती लगा दीजिए, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप करके गुरुदेव से प्रणाम कर लीजिए। नवम भाव के विषय में हमने बताया ही था कि मंदिर में जाकर के माथा टेकने मात्र से आपके गुरु के आशीर्वाद मिल जाएंगे। कौन से मंदिर जाना है, कोई जो आपके इष्ट हो वो मंदिर आप जाइए। सभी मंदिरों में गुरु का निवास होता है, चाहे वो माँ दुर्गा का हो, भगवान शिव का हो, श्री राम का हो, श्री कृष्ण का हो या हनुमान जी का हो, सभी मंदिरों में इनका निवास होता है। बृहस्पति मंदिर अर्थात बृहस्पति, वहाँ जाकर के माथा टेक करके आइए, आपका गुरु जो है एक्टिवेशन में आ जाएगा। भगवान शिव की आराधना कीजिए। भगवान शिव के आराधक को गुरु की कृपा विशेष मिलती है, क्योंकि माना जाता है गुरु का संबंध गंगा जल से होता है और यही गंगा जल भगवान शिव के जटाओं में इनका निवास होता है। शंकर तेरी जटाओं से निकली है गंगा धारा, भोले तेरी जटाओं से निकली है गंगा धारा। ठीक है, तो भगवान शंकर के जटाओं में गंगा का निवास होता है। तो मात्र भगवान शंकर जो शिवलिंग होता है, इसमें अगर गंगा की धार हम जोड़ देते हैं, जल में ले लें, उसमें गंगा की कुछ बूंदें डाल दें और उसको अगर भगवान शिव को अर्पण कर देते हैं, तो वहाँ पर से भी हमको गुरु का प्रभाव यहाँ पर मजबूती से मिलेगा और गुरु हमारे जीवन में बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। उम्मीद है आप धनु राशि के लगन और जातक के जातक जातिकाएं इसे भली भांति समझ पाए होंगे। यदि आपको हमारे समझाने का प्रयास और हमारा यह समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो एक कमेंट करके और लाइक करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आपके एक कमेंट और लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है भविष्य में और वीडियो बनाने के लिए। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का दिवस जो है सदैव मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।